नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूं। मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कुछ न कुछ देने की कोशिश करता हूं या कुछ चीज़ों के लिए मैं आपको आगाह करता हूं कि क्या आ रहा है और क्या हो रहा है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके साथ बात करूं और आपको आगाह करूं, आपको सोचने पे मजबूर करूं। और जो सब्जेक्ट है, हर बार ये रिजर्व बैंक की सर्कुलर से ऐसा सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता है, लेकिन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, इसकी खोज आप लगाएं, आप सोचते रहें और प्रॉपर सॉल्यूशंस लाएं। ऐसे में सब्जेक्ट्स यहाँ पे लेके आता हूँ। अभी पिछले 1-2 साल से, शायद कोविड के बाद में, एक नया सब्जेक्ट जो मेरे सामने दिख रहा है, वो सब्जेक्ट बहुत फ्लूइड है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि वो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। और सोशल साइंस में कभी भी 2+2 = 4 नहीं होता है, वो 2+2 = 6 भी हो सकता है। क्या आपने सोचा है कि इस वक्त बैंकिंग इंडस्ट्री या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हैं 8-10 लाख करोड़ के हैं, इसमें जो आपके जो टॉप के बंदे हैं, कोई क्रेडिट देखता है, कोई टेक्नोलॉजी देखता है, कोई रिकवरी देखता है, ये सब बंदे, या फिर आपका सीईओ है, वो इन सबको ओवरसी करता है। आपने कभी सोचा है कि इनमें से कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा टेंशन में काम कर रहा है? सबसे ज़्यादा। मेरा ये मानना है कि आपके दिमाग में ऐसे सब्जेक्ट आएंगे कि हमारा जो रिकवरी वाला बंदा है वो टेंशन में काम करता है, या फिर हमारा एडवांसेस वाला जो लीडर है वो टेंशन में काम करता है, या फिर टेक्नोलॉजी वाला लीडर टेंशन में काम करता है। इस तरह की सोच, इस तरह के जवाब आपके मन में अगर आते होंगे तो मुझे लगता है कि आप ठीक नहीं सोच रहे हो। मैंने एक मैगज़ीन पढ़ा है, मैगज़ीन मैंने, जिसको हम कहते हैं कि एक सेंटेंस जो पंचलाइन होता है, वो सेंटेंस इस तरह का है, स्पेशली फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। दिस इज़ अ वेरी की स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। अगर कोई बैंक डूबती है तो वो HR फेलियर की वजह से डूबती है। आपको थोड़ा अचरज लगेगा, आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन तुम्हारे बैंक में, आपकी बैंक कितनी बड़ी भी या छोटी कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता है। आपका जो HR होगा, HR हेड जो होगा, वो सबसे ज़्यादा टेंशन में मुझे है, ऐसा लगता है। वैरिएंसेस होंगे, कई जगह पे HR के कोई सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडस्ट्री में HR का इशू नहीं है, ऐसी कौन सी बैंक है? है कोई बैंक कि जिनके यहाँ कोई HR का प्रॉब्लम नहीं है? भले 5 बंदों वाली बैंक हो, HR का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है। HR का प्रॉब्लम हमेशा होता है, भले आपके बैंक में 5-10 बंदे काम करते हो या 5000, यह हैव प्रॉब्लम्स। अभी जो प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो इशू आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, उसके ऊपर अधिकतर बैंक ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उनको लगता है कि वो होते रहेगा, हो जाएगा। टिपिकली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर में जो HR बिल्ड हुआ है ना, वो कनेक्ट HR है। कनेक्ट HR मतलब क्या है कि बैंक में काम करने वाला हर एक बंदा किसी न किसी डायरेक्टर की कंधे पे बैठ के आया है। अगर ऐसा है तो यू आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अगर ऐसा नहीं है तो प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज़ वी डोंट पे मच अटेंशन टू HR फंक्शन, वी लुक टू इट इन ए रूटीन वे। आप आपकी HR कमेटी देख लो, आपके बैंक में जो HR कमेटी होगी आप देख लो, उसमें कम से कम 50% मेंबर्स होंगे ऐसे कि जिनको HR का बेसिक नॉलेज नहीं है। कमेटी की बात कर रहा हूँ। क्यों नॉलेज नहीं है? वो अपने अपने धंधे में माहिर है, अपने अपने बिजनेस में माहिर है। HR, बैंकिंग HR इज़ अ वेरी क्रिटिकल फंक्शन। अगर ये क्रिटिकल फंक्शन है और जो डिसीजन लेने वाले जो बंदे हैं, इफ़ दे डू नॉट हैव एक्सपोजर और एक्सपीरियंस ऑफ HR मैनेजमेंट, you had a problem, you have a problem.
और अभी अभी जो सिचुएशन पैदा हुई है वो ऐसी है कि आपको आंकड़े सुन के अच्छा लगेगा कि 2005 में आपके एचआर में जो एम्प्लॉयज़ का कॉम्पोजिशन था ना, वो किस तरह से था। वो ऐसा था कि लगभग 30% के आसपास आपके पास ऑफिसर एंड अबव एम्प्लॉयज़ थे। इसका मतलब ये है कि 60-70% लोग क्लरिकल और सबऑर्डिनेट स्टाफ, जिसको हम प्यून कहते हैं, वो कैटेगरी में थे। दिस वॉज टिपिकली अराउंड 2005-2006। बीच में तुम्हारा CBS आ गया। CBS 8, 9, 10 के बाद बहुत एग्रेसिव हुआ और 2008 में आप जानते होंगे कि सब प्राइम मॉर्गेज US में हुआ था और एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री हैज चेंज इट्स गियर और डूइंग थिंग्स, एंड यू विल फाइंड दैट द composition of your own employees has undergone severe change. It is virtually now reverse. इसका मतलब ये है कि आपके सुपरवाइजरी बंदे, ऑफिसर एंड अबव बंदे 60-70% हो गए और क्लरिकल 30-35-40 इस परसेंट में आ गए। ऐसा सी चेंज, कंपोजिशन में इतना बड़ा बदलाव हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का बदलाव होगा। ये मैं अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में यही हालचाल है। और कम 2015-2016 और कम कोविड, व्हाट हैज़ हैपेंड? बैंकिंग हैज़ माइग्रेटेड टू डिजिटाइजेशन। द मोमेंट बैंकिंग हैज़ माइग्रेटेड टू डिजिटाइजेशन, the fintech companies have mushroomed across the country. पेमेंट गेटवे, पेमेंट एग्रीगेटर, फलाना ढिमका, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। ये कंपनी क्या करती है, आपके यहाँ 5-6 साल काम किया हुआ क्लरिकल वाला बंदा है, उसको उठा लेती है क्योंकि उसको बेसिक बैंकिंग आता है। उसको दुगना पगार दे के उसको उठा लेती है। आपने उस जिसको ट्रेन किया, जिस आदमी को ट्रेन किया, वो आपको छोड़ के चले जाता है। These opportunities are basically enticing the younger generation. What has changed in India, which urban cooperative banks are not following? The Indian youth has become vibrant and has become restless. He would not like to address the routine mundane day in and day out. He wouldn't stay with you. Talented youth will come, they'll learn banking from you, and then they will fly away. This is a serious crisis that we are heading for. एक ज़माना था कि हम लोग ये सोचते थे कि एक बार बैंक का जॉब लग गया तो शादी भी हो जाती थी। आप जाओ कैंपस रिक्रूटमेंट को, जो इंजीनियर्स हैं या फिर MBAs हैं, बैंकिंग जॉब उनका प्रेफरेंस नहीं रहा अब, क्योंकि बैंकिंग जॉब में एक ज़माने में जब मैनुअल बैंकिंग चलता था तब चैलेंजेस अलग टाइप के थे। मुझे याद है कि आपको 30 आंकड़ों का टोटल 1 मिनट में लेना, ऐसे सब जॉब से, या फिर आप लेजर बैलेंसेस करते थे। दैट वाज द स्किल सेट बिकॉज बैंकिंग वाज टाइटली कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज चेंज्ड द एंटायर डायनामिक्स ऑफ बैंकिंग. It has said that you decide what you want to do. The moment आपको याद है वो टंडन चोरी कमेटी नॉर्म्स 75-76 के, उसके बाद में 2001 में नायक कमेटी ने एक नॉर्म्स ला दिए कि भाई वर्किंग कैपिटल असेसमेंट आप अपना करो. किसी बैंक में नया वर्किंग कैपिटल लिमिट इवेलुएट नहीं किया, मेथड खोजा नहीं, वो वही टंडन चोरी कमेटी के MPBF के नॉर्म्स चला रहे हैं. क्योंकि इनोवेशन को इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल बात होती है. नाउ दीज चेंजेस हैव इंश्योर्ड दैट द बैंक्स आर स्टक इन अ पर्टिकुलर टाइम जोन, एंड द टाइम जोन स्टिल फोकसेस ऑन ब्रिक एंड मोटर बैंकिंग, पुराने टाइप का बैंकिंग. वही आपके बैंक में सेविंग काउंटर होगा, करंट अकाउंट का काउंटर होगा, टर्म डिपॉजिट का होगा, फलाना होगा, ढिमका हो, जो भी है वो ब्रिक एंड मोटर बैंकिंग. टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, CBS ने क्या कर दिया, CBS ने ऐसा कर दिया कि तुम्हारे ब्रांच का कस्टमर ब्रांच का रहा ही नहीं,
वो हो गया बैंक का। जैसे ही वो बैंक का हो गया, वो कहीं से भी बैंकिंग करने लगा। अब ये सीनियर सिटीजन को छोड़ो, उनको तो बैंक में आना है, उनको गप्पे लड़ाना है, लेकिन जो यंगर जनरेशन है ना, वो आपके पास आती नहीं है जब तक आपके पास डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएं नहीं है। अनलेस यू हैव द टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, यंगर जनरेशन विल नॉट कम एंड विल कीप ऑन क्राइंग, यंगर जनरेशन इज नॉट कमिंग। You need to offer what the Kotak Bank or ICICI and these banks are offering. You need to at least try to match up with their products. The moment you do that, you will be able to retain younger generation. अब ये इसका तुम्हारे HR पे क्या परिणाम हो रहा है? HR पे सबसे बड़ा परिणाम ये हो रहा है कि अट्रिशन रेट बढ़ जाता है। और पब्लिक सेक्टर में एक सबसे बड़ी बात हो गई, जब अरुण जेटली प्राइम मिनिस्टर थे, टॉप लेवल में वैक्यूम हो रहा था, फटाफट प्रमोशन करवा दिया है। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में आपने देखा है कि ये जो बैंकिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड की एग्ज़ाम्स होती थी, वो कम हो गई है। क्लरिकल रिक्रूटमेंट वर्चुअली ख़त्म हो गया है, वो सीधे प्रोबेशनरी ऑफिसर को जा रहे हैं। मैंने देखा है कि कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स ने क्या किया है, उनके यहाँ से क्लरिकल पोजीशन ख़त्म कर दिया। अभी इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज इस बात में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इसकी वजह ये है कि आपको अपना जो HR है या आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। पुराने ज़माने कहा जाता था कि भाई HR में हमारे पास ABC एनालिसिस होना चाहिए। हर एक बैंक में ये जब ABC एनालिसिस आप करते हैं तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि समझो आपके पास 100 बंदे हैं, there are 100 employees your bank is having. Let me guarantee there are only 30 employees who will run the bank, and 50 to 55 employees will contribute routinely, 10 to 15% C class employees. हर बैंक में यही सिचुएशन है। परसेंटेज अलग अलग होगा, आप उनको इग्नोर करते हो, कोई बात नहीं। जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको इग्नोर करते हो, क्योंकि नौकरी देना आसान है, उनको निकालना आसान नहीं है। विद द काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल लॉस विच वी आर हैविंग, अनलेस यू हैव समवन हु इज़ कमिटिंग अ फ्रॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव हिम। परफॉर्मेंस नहीं दिया करके रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। आप आपके अपॉइंटमेंट लेटर में भी कंडीशन डालते हो तो भी फिर भी वो मुश्किल हो जाता है। बैंकिंग बहुत बदल रहा है, और आपके बंदे अगर नहीं बदलते हैं, जो आपकी जिम्मेवारी है एज अ बैंक, एज अ मैनेजमेंट, एज अ CEO, आपकी जिम्मेवारी है आपको बंदों में बदलाव लाना। योर एम्प्लॉयज़ नीड टू चेंज द वे द बैंकिंग इज चेंजिंग, यू हैव टू कीप देम ऑन द टोज। एक ज़माना था, मुझे याद है कि हम लोग जब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इवेलुएट करते थे तो एक कॉलम हम लिखते थे कि वेदर दिस फेलो इज़ हैविंग सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है, वजह क्या है? यू एज अ बैंकर हैव टू क्रिएट अ फीलिंग इन द एम्प्लॉय दैट एम्प्लॉय शुड फील दैट ही इज वांटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफ ही इज वांटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ही विल डिवोट। एंड देयर आर टफर यंगर एम्प्लॉयज। To keep them engaged, you have to give them challenging assignments. If you don't give them challenging assignment, उड़ जाएंगे। और आप आपके पर एम्प्लॉय बिजनेस पे खुश होते होंगे कि मेरा पर एम्प्लॉय बिजनेस 10 करोड़ है, 12 करोड़ है, 15 करोड़ है। मेरा आपसे सुझाव है कि ये पर एम्प्लॉय बिजनेस कंप्यूट करने का रियल टाइम बेसिस पे नया फॉर्मूला निकालो। कैसे निकल सकता है कि पर एम्प्लॉय बिजनेस आप सिंपल निकालते हो, डिपॉजिट प्लस एडवांसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। मे बी सम बैंक्स डोंट इंक्लूड द टेम्पररी एम्प्लॉयज और स्टूडेंट ट्रेनीज और द सबऑर्डिनेट स्टाफ, दैट ईच बैंक हैज़ अ डिफरेंट पॉलिसी। बट मेरा ये कहना है कि डिपॉजिट एडवांसेस के जो कंपोनेंट्स हैं ना, ये जब आप पकड़ोगे पर एम्प्लॉय बिजनेस के लिए, अपने इंटरनल असेसमेंट के लिए पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें से हाई कॉस्ट डिपॉजिट निकालो, आप उसमें से नॉन परफॉर्मिंग एसेट निकालो, आप उसमें से लो कॉस्ट एडवांसेस निकालो, और फिर पर एम्प्लॉय बिजनेस आप कंप्यूट करो, जिसको हम कहते हैं कि
क्वालिटी पीईबी, QPEB, हर एक बैंक सोच सकता है कि मेरा QPEB किस तरह से होगा। ये जो QPEB कंसेप्ट है, ये असल में आपके एम्प्लॉयज़ का बिजनेस कंट्रीब्यूशन डिसाइड करेगा, बताएगा कि व्हाट इज़ माय QPEB। पीपल आपके यहाँ पैसे के लिए काम नहीं करते सर। पीपल डोंट वर्क विथ यू फॉर मनी, दे गेट जॉय, दे गेट सेटिस्फैक्शन इफ़ यू गिव देम फ्रीडम ऑफ वर्क। कनपटी पे बैठ के काम करवाओगे, ये बैंक चलेगा नहीं, तानाशाही तो चलेगी ही नहीं। एंड द रिक्रूटमेंट हैज़ टू बी डन क्वालिटेटिवली। और ये जब रिक्रूटमेंट क्वालिटेटिवली करना है, बहुत से बैंकों में क्या होता है कि जो डायरेक्टर बंदे हैं अपने जो चमचे हैं उनको अंदर ले लेते हैं, उसके पास कैपेबिलिटी है नहीं है, क्वालिफिकेशन है नहीं है, ध्यान नहीं दिया जाता है। हु सफर्स? बैंक। क्योंकि आपके पास एक भी बंदा अगर नॉन परफॉर्मर है, डिलीवरेबल नहीं कर रहा है, तो वो जो एनपीए बैलेंस शीट में नहीं दिखता है ना, लेकिन वो सबसे बड़ा एनपीए एचआर में जो आया है वो आपका पूरा जो बिजनेस का गणित है उसको डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन ये करते वक्त आपको ये सोचना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट you have to be very careful with while dealing with the employees. Couple of things which I will suggest that you need to continue to adopt for your bank's growth and development is that take a keen interest in HR. Because HR is an ignored department, ignored area. HR is an ignored area, and that's where the maximum attention is required to be given. Why that maximum attention is required to be given? These are the people who are going to drive your balance sheet. You as a director or CEO is not going to drive the balance sheet. How you will attach them? How you will ensure that the continuous skill set is growing up? मैंने एक वीडियो बनाया था डिजिटल करेंसी के बारे में, और मैंने उसमें ये कहा था कि भाई तुम्हारे ये जो कैशियर बंदे हैं ना, इनका काम ही तमाम हो गया है। You will not have to deal with cash. The moment digital currency comes up, there is no need to have the brick and mortar banking where the cashier sits, the teller sits. It will undergo change. Maybe 2 years, 3 years, 5 years, this will happen. But our level of preparedness is very important to understand that if we don't pamper HR for gaining results, you are nowhere. You are absolutely nowhere. Bank चलाना है तो ये जो 50, 100, 500, 1000 जो भी बंदे आपके पास काम करते हैं, टेक केयर ऑफ द नीड्स, दैट इज़ नंबर 1. टेक केयर ऑफ द स्किल सेट्स, इम्प्रूव द स्किल सेट्स, इम्प्रूव द सॉफ्ट स्किल्स, इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग. अब ये करते हुए तो मुझे पता नहीं कितने बैंकों ने साइबर सिक्योरिटी के कुछ एक्सरसाइज किए हैं. एक एक्सरसाइज जो मेरी बैंक में पिछले 2 साल से चल रहा है, वो एक आपको बताता हूँ. फिशिंग टेस्ट करते हैं हम लोग, यानी हम इंटरनली एक बोगस ईमेल लिंक रेडी करते हैं और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ईमेल को भेजते हैं. कितने बंदों ने उसको क्लिक किया? दे आर डिफ़ॉल्टर्स, क्योंकि वो फिशिंग मेल इस तरह से भेजा जाती है कि वो बिल्कुल जेन्युइन लगे. क्रिएटिंग साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, बिकॉज दे आर गोइंग टू टेक योर बैंक डाउन. एक गलत ईमेल तुम्हारे एम्प्लॉय ने अगर क्लिक कर दिया तो घुस गया अंदर, हैकर जो है ना वो आपके सर्वर में घुस गया. अब कितनी बड़ी रिस्क बैंक के लिए कैरी कर रहे हो आप सोचो. अगर आपके बंदे तैयार नहीं है, समझते नहीं है, टेक्नोलॉजी समझते नहीं है, उसके थ्रेट्स समझते नहीं है, आप टिकोगे कैसे? तो ये जो HR स्किल सेट का जो एरिया है, इसके ऊपर अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स काम नहीं करती है, मर जाएंगी, सच में मर जाएंगी. अनदर थिंग इज, इफ यू आर अ डायरेक्टर, you are not supposed to get involved in the process of recruitment, transfer, promotion, shifting. No, that's not your job. Let your CEO decide. Why? You don't see that fellow day in and day out, boss. आप उसको देखते नहीं हो, वो सिर्फ आपको फ़ोन करता है मुझे ये ब्रांड चाहिए, आप CEO को बोलते हैं उसको ये ब्रांड दे दो. ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो ही नहीं सकता. You are not supposed to enter into administrative side as a director, period. Make CEOs responsible for the deliverables. That's the thing you can do.
Let's you handle all these things. Decide this, your bank will change, your bank will improve tremendously. Tremendously. They are the ones who are going to take your bank to the new roads, to the new vistas, to the new targets and everything. ये तुम्हारा क्लरिकल का परसेंटेज कल 10% होने वाला है, क्योंकि डिजिटाइजेशन एंड कोर बैंकिंग के जो वर्टिकल्स है उसमें सब बटन दबाने की बात आना चाहिए. रिजर्व बैंक आपको टाइम नहीं दे रहा है EMIs के लिए, लेकिन आपके बंदे अगर स्किल सेट उसमें नहीं है ना, तो आप RBI को जवाब किस तरह से दोगे, आप पछताओगे. सो दिस इज़ अ वेरी की एरिया. You need to devise a plan for HR improvement, HR progress, HR promotions, shifting the non-performing borrowers to the non-affected center, controlled centers. उनको क्वारंटीन करो, निकाल नहीं सकते हो क्वारंटीन करो. Try to introduce a performance link incentive and performance delinked non-incentive also can be introduced. Try to think on that. ये कोई भी यूनियन मानती नहीं है. पिछले 25 साल से IBA पीछे पड़ी है कि हमको परफॉर्मेंस लिंक सैलरीज देना है, सबको नहीं कर पाई है, क्योंकि परफॉर्मेंस मेजर कैसे करेंगे, सब्जेक्टिव एनालिसिस है. फिर भी इस बार IBA के बाइपार्टेट एग्रीमेंट में आ गया है. सम अलाउंस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड लिंक टू द परफॉर्मेंस. आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू रिकलेक्ट व्हाट इज द क्वांटम ऑफ दैट अलाउंस. छोटे बैंक्स अपने अपने तरीके से सैलरी डिसाइड करती है, उनको PF तो देना ही है, लेकिन बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स आप इनके लिए इंट्रोड्यूस कर सकते हो. कीप योर बैंक यंग, कीप अट्रिशन लो, गिव देम स्किल सेट्स, बट मोस्ट ऑफ ऑल गिव देम द फीलिंग दैट द फेलो इज वांटेड इन द बैंक. बंदा आजकल रोटी कपड़ा मकान के लिए काम नहीं करता है. नोबडी वर्क्स फॉर रोटी कपड़ा मकान. They would like to satisfy their talent, their hunger for learning. Encash that. Encash that. अगर आपको इस एरिया में कुछ आपकी मेरी मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, मेरा ईमेल है, आप सवाल पूछिए, मैं आपको मेरी ताकत और हैसियत के हिसाब से आपको उसके जवाब दूंगा. लेकिन ये एरिया आप इग्नोर मत करना. वर्क ऑन दैट, वर्क ऑन दैट, टॉप टू बॉटम. बी कमिटेड टू द HR इम्प्रूवमेंट. Your bank will not go down to dogs. Take my word on that. Thank you for watching. अगर आपको वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. अच्छे नहीं भी लगते तो भी कमेंट कीजिएगा कि आपने बकवास इन्फॉर्मेशन दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई विल ट्राई टू इम्प्रूव. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.